भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों में छत्तीसगढ़ का गणेश राम भी शामिल। 1 महीना पहले ही हुई थी सीमा पर तैनाती। प्रधानमंत्री ने कहा, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रायपुर और बिलासपुर में वन्य प्राणियों के लिए खुलेगा अत्याधुनिक अस्पताल। लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त। और राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा में पहुंचा टिड्डी दल। जिला प्रशासन ने की किसानों से तेज ध्वनि वाले यंत्र बजाने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात चीन की धोखेबाजी की। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। वहीं इस घटना में भारतीय सेना के जवानों ने 43 चीनी सैनिकों को भी ढेर कर दिया। चीन सीमा पर हुई इस घटना में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए हैं। बताया गया है कि 27 साल के गणेश राम की 1 माह पहले ही गलवान घाटी में पोस्टिंग हुई थी। वे कांकेर जिले के कुरुटोला ब्लॉक के गिधाली गांव के रहने वाले थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक गणेश राम जब पिछली बार घर आए थे तब उसकी शादी तय हो गई थी। घर वाले शादी की तैयारियां भी कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण विवाह की तिथि तय नहीं हो पाई थी। गणेश राम के चाचा तिहारूराम कुंजाम को सेना के अधिकारियों ने फोन कर गणेश राम के शहीद होने की सूचना दी, जिसके बाद उनके घर और गांव में मातम फैल गया। शहीद जवान के चाचा के मुताबिक 1 महीने पहले उनकी गणेश राम से फोन पर बातचीत हुई थी। तब गणेश राम ने चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग होने की जानकारी दी थी। इधर गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर शाम उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी समीक्षा की। उन्होंने शुक्रवार 19 जून को इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। वहीं आज भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है। देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। प्रधानमंत्री ने विश्वव्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक से पहले ये टिप्पणी की।
श्री मोदी और वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने गलवान घाटी के शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सैन्य सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात गलवान घाटी में झड़प की शुरुआत चीनी सैनिकों के रुख बदलने से हुई है। मोर्चे पर दोनों सेनाओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप चीनी सैनिक गलवान घाटी से निकलने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद पलटकर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में भारतीय बटालियन की कमान संभाल रहे कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी प्रहार करते हुए चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। देर रात तक ये लड़ाई चलती रही। इस दौरान तापमान 0 के नीचे पहुंच गया था, जिससे कई घायल सैनिकों की हालत बिगड़ गई। भारतीय सेना की ओर से झड़प में पहले 1 कर्नल और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी दी गई थी। बाद में 17 घायल जवानों की मृत्यु होने पर 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की गई। निश्चित रूप से बेहद दुखद घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में वन्य प्राणियों के गहन उपचार के लिए अत्याधुनिक अस्पताल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र समाप्त होने से इसके परिवहन से जुड़े व्यापारियों को विक्रय हेतु लघु वनोपज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्य प्राणियों, विशेषकर हाथियों के दल की सतत निगरानी के लिए सभी प्रभावी वन मंडलों में 10-10 लोगों का चयन कर टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों के त्वरित उपचार के मद्देनजर नवा रायपुर के जंगल सफारी स्थित पशु चिकित्सालय और बिलासपुर के कानन पेंडारी स्थित पशु चिकित्सालय को अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त अस्पताल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वन विभाग के मैदानी अमले पर नियंत्रण और फील्ड में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप विकसित करने का निर्णय भी लिया गया, जिसके माध्यम से वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर उच्च स्तर के सभी अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कोरोना ने बस्तर के घने जंगलों से घिरे इलाकों में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। यहां के नारायणपुर जिले में पहली बार 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दोनों प्रवासी श्रमिक बताए गए हैं। इस तरह प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। इनमें एम्स की स्टाफ समेत 4 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। नए मरीजों में बलौदाबाजार से 12, कोरबा से 5, दुर्ग से 4, राजनांदगांव से 2 और कवर्धा, कोरिया, बिलासपुर, महासमुंद और बालोद के 1-1 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1786 हो गई है। इनमें से 842 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि अब तक 933 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में कोरोना के मरीज अब तक मिल चुके हैं। वहीं देश की बात करें तो भारत में पिछले 7 दिनों में 79,215 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 51,976 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,474 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की गति धीमी पड़ी है। ये एक अच्छी खबर है। पहले 15 दिन में 2 गुने मरीज सामने आ रहे थे, बल्कि अब 20 दिनों में मरीज 2 गुने हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पहुंच गया है। जिले के साल्हेवारा में टिड्डियों ने दस्तक दे दी है। बताया गया है कि बालाघाट जिले के साल्हे टेकरी से टिड्डी दल ने लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले से अलर्ट घोषित किए जाने के कारण क्षेत्र में टिड्डियों के प्रवेश करने की सूचना मिलते ही बचाव दल सक्रिय हो गया और राहत कार्य में जुट गया। जिले के कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा है कि प्रशासनिक अमला टिड्डी दल से बचाव के काम में जुटा हुआ है।
वर्तमान में राजनांदगांव का उप संचालक कृषि और उनका पूरा अमला मौके पे ही है, और चूंकि उस क्षेत्र में घने पेड़, बड़े बड़े पेड़ होने के कारण और पहाड़ी ऊपर नीचे होने के कारण थोड़ा जो हमारा फायर ब्रिगेड गया है, जिसमें पूरा दवाइयों का घोल है, उसको ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें जा रही है, लेकिन पूरे जो अमला है वो लगातार लगे हुए हैं। और इन सब के बीच कलेक्टर ने किसानों से टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए पटाखे फोड़ने, ढोल बजाने सहित तेज आवाज वाली वस्तुओं को बजाने के लिए भी कहा है। उधर कोरबा में मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं बारिश से कई मकान भी ढह गए हैं। तेज बारिश के कारण फैली अव्यवस्था के बाद लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण घरों में पानी घुसा है। रोड पूरा जाम हो जाता है और ये पानी जो जा रहा है नाली में तो जाने की बजाय घर अंदर जा रहा है सबके घरों में। कारण क्या है? कारण ये है कि नाली अपना ढंग से बनाया नहीं है। तो नाली का सुरक्षा, नाली साफ करवाना चाहिए, साफ नहीं करवाए नाली को। नाली की सुविधा ना हाल में सब देखना चाहिए साफ करने के लिए। उसमें तो गंदगी लगे रहता है, तो कहाँ से घर अंदर तो पानी जाएगा उबाल मार के। वो कहाँ से कहाँ तक पानी भरा है? ये पानी पूरा जाइए वहाँ से पूरा घर अंदर तक जा रहा है, पूरा मोहल्ला। वो जिस बच्चे घर, उसके घर अंदर से इतना स्पीड से पानी वहीं से जा रहा है। पूरा जो गंदगी है नाली वाली गंदगी पूरा उसके घर अंदर तक जा रहा है। लोगों ने बताया कि हर साल नगर निगम बारिश से पहले शहर की सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई करवाता है, लेकिन इस साल निगम की लेट लतीफी के कारण नालियों की सफाई नहीं हो पाई। यही वजह है कि आधी रात तेज बारिश होने से लोग अपने घरों में फंस गए और निचली बस्तियों के साथ ही शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए 20 जवानों में छत्तीसगढ़ का गणेश राम भी शामिल। 1 महीने पहले ही हुई थी सीमा पर तैनाती। प्रधानमंत्री ने कहा, जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ दी शहीदों को श्रद्धांजलि। रायपुर और बिलासपुर में वन्य प्राणियों के लिए खुलेगा अत्याधुनिक अस्पताल। लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता समाप्त। और राजनांदगांव जिले के साल्हेवारा में पहुंचा टिड्डी दल। जिला प्रशासन ने की किसानों से तेज ध्वनि वाले यंत्र बजाने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट